ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का मामला बानी पीटीआई को सजा याफ्ता होने के बाद शदीद मुखालफत का सामना। बरतानवी मीडिया की जानिब से बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालिया निशान। क्या तालिबान के हामी बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए बेहतरीन चॉइस है? द गार्डियन का सवाल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का मामला, जिसके हवाले से आपको आगाह करें। बानी पीटीआई को सजा याफ्ता होने के बायस शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। बरतानवी मीडिया की जानिब से बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालिया निशान। क्या तालिबान के हामी बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए बेहतरीन चॉइस साबित हो सकते हैं? द गार्डियन की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब से ये मामला सामने आया है और उनकी एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर जमा हुई है, बरतानिया में इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस संजीदा नौयत के सवालात जो है जन्म ले रहे हैं। बरतानवी मीडिया उनकी अहलियत पर सवाल कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो तनकीद का सामना है साबिक वज़ीर आज़म को, बानी चेयरमैन पीटीआई को, वो उनके तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ है, ख़वातीन के हवाले से उनका मुतनाज़ा मौक़िफ़ है। इन दो इशूज़ को लेकर ख़ास तौर पर बरतानवी मीडिया जो है बहुत ज़्यादा तीख पा है। और जो संजीदा नौयत के सहाफ़ी हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कैथरीन बेनेट के मजमून की, जो कि द गार्डियन जैसे एक मोतबर जरीदे के अंदर शाया हुआ है, उन्होंने ख़ास तौर पर फोकस किया है इन्हीं दो उमूर के ऊपर कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने उनको तालिबान फ्रेंडली डिक्लेयर किया और कहा है कि उनकी कैंडिडेटी जो है वो बजाते खुद ख़वातीन के लिए एक इंसल्ट का बाइस है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म जो है माजी में हमने देखा कि ख़वातीन को खुद अपने ही रेप का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि ख़वातीन का लिबास जो है वो नामुनासिब होता है। तो इस किस्म के इंतहाई मुतनाज़ा बयानात को लेकर बरतानिया जैसा मुआशरा जो है वो, जिनके नो डाउट के मगरिब के अपने स्टैंडर्ड हैं, हमारे मुआशरे के अपने स्टैंडर्ड हैं, लेकिन मगरबी मुआशरे के जो उसूल हैं उनके मुताबिक भी वो ये समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए, जिसकी मुद्दत 10 साल है, उनका कहना है कि 10 साल जो है वो ख़वातीन के लिए इंसल्ट का बाइस बनेंगे, ख़वातीन के लिए इंसल्ट का मुतरादिफ होंगे। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई जो है इंतहाई मुतनाज़ा मौक़िफ़ रखते हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। और फिर जब हम बात करें तालिबान की, तो तालिबान को नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान भी इसी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और गार्डियन के अंदर लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म का जो तालिबान के बारे में मौक़िफ़ है, तालिबान फ्रेंडली है वो। और ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन का जिक्र किया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन को न सिर्फ दहशतगर्द करार देने से इनकार किया बल्कि उन्हें शहीद करार दिया। तो ये उमूर जो है, ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा नापसंद किए जा रहे हैं बरतानवी माशरे के अंदर, बरतानवी सोसाइटी के अंदर। और जब से कैंडिडेटी का मामला कंफर्म हुआ है, उसके बाद से ना सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नापसंदीदा, इस हवाले से नापसंदीदगी के पर अपनी मेल्स मौसूल हो रही है, बल्कि बरतानवी सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। जी अच्छा सलमान अवान, ये बताएगा कि बानी पीटीआई को शदीद मुखालफत का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सजा याफ्ता है, या फिर कुछ और रीजंस भी हैं? देखिए, सजा याफ्ता होने का मामला जो है वो तो एक अखलाकी मामला है, एक ऐसा मामला है, एक कानूनी मामला है। इसके कानूनी बहुत सारे पहलू भी हैं। उनके हामी कह सकते हैं, उनके पैरोकार जो है वो कह सकते हैं कि उनकी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर वो अब भी एक मुकदमे का खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड वाले केस का सामना कर रहे हैं और उसमें भी फैसला आने वाला है। जबकि दीगर मामलात के अंदर भी सिर्फ उनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं, जुर्म से कहीं पे भी इनकार नहीं किया गया, चाहे वो इद्दत केस का मामला हो या दीगर जो तोशा खाना का मामला है, उसके ऊपर उनके इल्जामात जो है वो मौजूद हैं, अदालती कार्रवाइयाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ गवाहों के बयानात सबूत मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि हम बात करें कि मगरिब की सोसाइटी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अपने मेयार हैं, नो डाउट कि लाजमी नहीं कि वो हमारे मेयार से मुताबिकत रखते हों, या पाकिस्तानी मुआशरा या इस्लामी मुआशरा या हमारा जो एशियन मुआशरा है वो उनके मेयार से मुताबिकत रखता हो। लेकिन जो दो पॉइंट्स हैं जिनको ऊपर ज्यादा उन्हें तनकीद का सामना है, वो ये दहशतगर्दी या तालिबान से मुतल्लिक मौक़िफ़ है, दूसरा ख़वातीन से मुतल्लिक मौक़िफ़ है। इन दो पॉइंट्स को लेकर खास तौर पर जो है मगरबी मीडिया के अंदर, बरतानवी मीडिया के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का, बहुत ज्यादा रिएक्शन का उन्हें सामना है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।